यशायाह नबी की किताब उसका 32 बाब और उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, तावक्त ये कि आलम बाला से हम पर रूह नासिल ना हो और बियाबान शादाब मैदान ना बने और शादाब मैदान जंगल ना गिना जाए। तब बियाबान में अदल बसेगा और सदाकत शादाब मैदान में रहा करेगी और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा। और मेरे लोग सलामती के मकानों में और बेखतर घरों में आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे, लेकिन जंगल की बर्बादी के वक्त औले पड़ेंगे और शहर बिल्कुल पस्त हो जाएगा। तुम खुश नसीब हो जो सब नहरों के आसपास बोते हो और बैलों और गधों को उधर ले जाते हो। इन आयात में खुदावंद हमसे अब्दी हयात का और आसूदगी की ज़िंदगी का वादा करता है। बेशक मसीही होते हुए हम जानते हैं कि इस ज़मीन पर हम एक परदेसी और मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और अगर हमारा ईमान यसु मसीह में है तो हम जानते हैं कि हमारा अंजाम सदाकत का होगा और अब्दी आराम और इत्मीनान हमारे हिस्से में आएगा। खुदावंद इस ज़िंदगी के इख्तिताम पर हमसे सलामती का वादा करता है। तमाम किस्म की बर्बादी, झूठ और फरेब हमसे दूर हो जाएगा और हम खुदावंद के मकानों में अब्दी सुकूनत करेंगे। खुदावंद की तरफ से आज के लिए हमारा पैगाम ज़बूर 39 उसकी 12 आयत। मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ। आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि जहाँ तक तेरे साथ ताल्लुक़ का सवाल है मैं परदेसी नहीं हूँ। तेरे फजल की मार्फत तुझसे मेरी पैदाइशी दूरी ख़त्म हो गई है। अब मैं तेरा हाथ थामे हुए इस गुनाह आलूदा ज़िंदगी और दुनिया को गोया गैर मुल्क में परदेसी की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब मैं तेरा हाथ थामे हुए इस गुनाह आलूदा दुनिया गोया गैर मुल्क में परदेसी की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो भी इस दुनिया में जिसे तूने बनाया परदेसी है। इंसान तुझे भूल जाता, अपने खुद साख्ता कवानीन नाफिज करता और अपने इखलाकी मियार खुद कायम करता है, क्योंकि वो तुझे नहीं जानता। जब तेरा अजीज़ बेटा अपने घर आया तो उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यूहन्ना पहला बाब उसकी 11 आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। यूहन्ना पहला बाब उसकी 10 आयत। कभी कोई परदेसी इतना हकीर नहीं जाना गया जितना कि तेरा अजीज़ बेटा। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि मैं जो कि मसीह में ज़िंदगी गुजारता हूँ इस दुनिया में परदेसी समझा जाऊँ। खुदावंद, जहाँ तू परदेसी है वहाँ मैं भी परदेसी होना चाहता हूँ। मसीह के छेदे हुए हाथों ने उन जंजीरों को खोल दिया जिनके बाइस में ज़मीन के साथ बंधा हुआ था। नतीजे में मैं अब परदेसी बन गया। मेरी ज़ुबान दुनिया वालों की समझ में नहीं आती। मेरे दस्तूर व अमाल उन्हें अजीब लगते हैं, लेकिन मैं फिर भी खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ मिलकर यहाँ परदेसी हूँ। तू मेरे साथ दुख उठा रहा है और मेरा हम सफ़र है। ऐसे रफ़ीक के साथ सफ़र करना कितना मुबारक है। जब मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ तो मेरा दिल जोश से उछलने लगता है। गो मैं यहाँ परदेसी और मुसाफिर हूँ तो भी मैं बादशाहों से ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ और परदेस में मैं उनसे ज़्यादा पुरसकून हूँ जिन्होंने इस ज़मीन को अपना घर बना लिया है। आमीन। खुदा जिंदा आसमानी बाप आपके प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि हम इस ज़मीन पर एक परदेसी और मुसाफिर की तरह ज़िंदगी को गुजारते हैं। और आपका कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारा यहाँ क़याम अब्दी नहीं बल्कि हम आर्जी तौर पर यहाँ पे हैं, क्योंकि आपने अब्दी मुकामों में हमारे लिए मकान तैयार किए हैं जिसमें सलामती है, जिसमें हम आसूदगी और आसाइश के साथ रह सकते हैं। आज के दिन में दुआ और मिन्नत करते हैं
کہ ہمارے ایمان کو بڑھائیے۔ ہمیں یہ توفیق دیجیے کہ ہم اس جہاں میں رہتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ پہچاننے والے ہوں، جاننے والے ہوں کہ یہ دنیا آپ کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ ہم اس بات کو جاننے والے ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس لیے دنیا کی آسائشوں اور آزمائشوں میں نہ گھریں، بلکہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کہ ہم ابدی آرام آپ کے ساتھ کریں گے، ہم اپنے اس روحانی سفر کے لیے تیار ہونے والے ہوں جو آپ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ خداوند دعا اور منت کرتے ہیں کہ آج کے دن میں ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور آپ کے فضل کے تخت کے نیچے رہتے ہوئے، اپنے آپ کو خوش قسمت جانتے ہوئے، آپ کے ساتھ اس دنیا کے دکھوں کو اٹھاتے ہوئے اس آسمانی سفر کی طرف جانے والے ہوں جس کے اختتام پر ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھ پائیں گے اور اس جلالی تاج کو حاصل کر پائیں گے جو آپ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہماری زندگی کو، ہماری روحوں کو اس سفر میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان میں مضبوط رہنے کی توفیق دیجیے۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔